Hello everyone and welcome back to my channel GR Vlogs and very good morning to all of you। तो आज मेरी सुबह हो चुकी है और सुबह के टाइम पर वही नाश्ता पानी और घर में जो भी काम होते हैं सारे काम तो स्टार्ट हो ही जाते हैं। और मेरा यहाँ नहाना धोना और मतलब सब कुछ हो चुका है। मतलब सुबह की क्लीनिंग भी हो चुकी है, कपड़े वगैरह भी धुल चुके हैं और जो भी एक्स्ट्रा जो भी सुबह का काम होता है सब कुछ हो चुका है। पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। नहीं, पूजा नहीं हुई थी। पूजा क्योंकि मुझे लेट हो रहा था तो मैंने यहाँ पर मम्मी को लेट हो रहा था दवा खाने के लिए, तो उनके लिए ही पहले नाश्ता बनाया। तो नाश्ते में उनको आलू और मटर का जो पराठा होता है वो थोड़ा सा दे दिया। और उसके बाद बच्चों को भी वही देना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मटर में जो है छौंका लगा दिया है। वही ज़ीरा हींग और सौंफ और मतलब पंचफोरन का वो जो मसाला होता है, सब हींग और कलौंजी सब कुछ डालकर, मेथी, तो सब कुछ डालकर उसको तड़का लगाकर फिर उसमें जो है कलौंजी का मसाला ही डाल दो और उसको थोड़ा सा कचालू का मसाला डाल दो, थोड़ा सा किचन किंग का मसाला डाल दिया। तो ये सब बहुत चटपटा सा इसका जो है फीलिंग जो है बहुत चटपटा सा हो जाता है, तो अच्छा लगता है ये आलू मटर के पराठे में। और यहाँ मटर मेरे पास थोड़ी ही थी इसलिए मैंने मतलब केवल मटर के नहीं बनाए, उसमें आलू भी मिला दिया है तो खाने के लिए हो जाता है। नहीं तो फिर अभी मतलब मटर कम हो गया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा मटर नहीं मिलाया। और यहाँ पर मैंने आलू पहले से बॉयल करके रखा हुआ था तो उसको भी मैश कर लिया है अच्छे से। और मेरे पास मैशर भी है, लेकिन वही होता है कि जल्दी जल्दी में कुछ भी मतलब ध्यान नहीं पड़ता, बस हाथ है, हाथ से ही सब कुछ चालू हो जाता है करने के लिए। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है तो यहाँ पर वही मम्मी को दे दी चाय छानने के लिए, क्योंकि मेरा हाथ फंसा हुआ था इसलिए वो ही छान रही हैं चाय भी, और ये उन्हीं का चाय है। और उसके बाद यहाँ पर सुबह की जो भी है भागम भाग वाली ज़िंदगी। आज तो संडे भी था, मतलब कल के दिन संडे ही था। और तो संडे में सुबह सुबह बच्चों को भूख लगी जाती है, क्योंकि बच्चों का जो रूटीन होता है वो सुबह के टाइम पर जो है बच्चे खा पी के जाते, मतलब खाना पीना तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ ये इतने टाइम तक तो उन लोग का लंच हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं बच्चों के लिए जल्दी जल्दी इसलिए मैंने पूजा पाठ भी नहीं की, पहले इन लोगों को निपटा दो फिर उसके बाद अपने मतलब आराम से तसल्ली से पूजा पाठ करो तो वो ठीक लगता है, नहीं तो हड़बड़ हड़बड़ में सब कुछ होता है। और यहाँ पर आराध्या फिर से किचन में आ चुकी है मेरी। और तो यहाँ पर वही मैं मटर भी जो है ठंडे करके और उसको ग्राइंड कर ले रही हूँ, ताकि वो मटर जो है फटे ना। मटर की जो सब्ज़ी वो बनेगी पराठे में तो वो फटती नहीं है इस तरह से, नहीं तो फिर अगर खड़ी खड़ी उसको ही मिलाओ मिक्स करो तो वो कितना भी अच्छे से कूट लो वो रह ही जाता है, इसलिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं क्यों कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं वही नहीं पता ये। और उसका रीज़न भी दे दीजिए, अगर आपको वीडियोस नहीं पसंद आ रही तो उसका भी रीज़न बताइए क्यों नहीं पसंद आ रही है, क्या कमी है वीडियोस में या फिर मेरे बोलने में या फिर मेरी मतलब जो भी कुकिंग है उसमें कुछ दिक्कत है तो आप प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर बताइए। अगर कोई भी उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसे मुझे बताइए, मैं उसे कोशिश करूँगी इसको सुधारने की। और यहाँ पर जो है आमचूर का पाउडर पहले नहीं डाला हुआ था, क्योंकि मटर फिर कड़े कड़े से रह जाते हैं, अच्छे से वो नहीं होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, इसलिए जो खटाई होता है आमचूर का पाउडर उसको बाद में ही मिलाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा किचन किंग का मसाला और थोड़ा सा आलू मतलब वो जो अमचूर का पाउडर है वो बाद में मिलाया है आलू के साथ। और यहाँ मम्मी को मैंने टेस्ट करने के लिए भी दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर मतलब अभी मैंने अपना मुँह जूठा नहीं किया है, अभी मतलब पूजा पाठ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वही फटाफट से बच्चों को जो है पराठे लगा कर दे दो तो ठीक रहता है। या यहाँ वीरू मुझे मस्का लगा रहा है क्योंकि उसे पराठे बहुत पसंद है, मतलब ये आलू मटर के पराठे हो गए और इस तरह की फीलिंग वाली चीज़ उसको बहुत पसंद है, लिट्टी हो गई, तो ये सब उसको बहुत पसंद आता है, भरी वाली चीज़। और वो अच्छा भी होता है, बच्चे खा लेते हैं, उनका भी पेट भर जाता है। और एक्स्ट्रा कुछ वैसा मतलब तो बाहर का नहीं खाते हैं बच्चे, नहीं तो फिर वही है यहाँ पर मतलब हम लोग क्या बाहर तो सब कुछ मिलता ही है, फास्ट फूड है तो सब कुछ मिलता ही है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चे अगर घर में कुछ अच्छा नहीं बना तो फटाक से बाहर जाएंगे बिना कुछ मतलब पूछे जाके बाहर से जाकर ले आकर और खा भी लेते हैं। तो मोस्टली वही कोशिश करती हूँ कि ये बाहर का ना खाएं, जो भी बना कर दो वही खाएं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फटाफट से, क्योंकि ये बच्चे फिर धमकी भी देने तो फिर क्या खाएं, नहीं खाएं तो फिर क्या खाएं, तो इसलिए मैंने पहले इन लोग को ही बना कर दे दिया।
और मैंने उस दिन एक टॉपिक भी उठाई थी, मतलब एक टॉपिक पर मैंने बस थंबनेल लगा दिया था, उसके अंदर कुछ बताया नहीं था। तो फिर मैंने सोचा आज उसको क्लियर कर ही दूँ, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ था, ऐसा जो है वीडियो क्यों डाला था, थंबनेल क्यों लगाया था। तो फिर उसका अगर जवाब देना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। और आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी चीज़ की जानकारी वो चाहिए कि मैंने यूट्यूब पर जो है मुझे ऐसी वीडियो डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, या फिर मैंने जो ऑनलाइन मेरा बिजनेस था उसको मैंने क्यों बंद किया, तो सारा कुछ आपको लास्ट में सुनने को मिलेगा। लास्ट में मैंने पूरा क्लियर कर दिया है आज। तो प्लीज़ उसे आप पूरी तरह से सुनिएगा और बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत किया। और यहाँ पर वर्मा जी लेकर आ चुके हैं दूध क्वार्टर पर से। तो और आज संडे का दिन ऐसा होता है जो लेट हो ही जाता है सुबह के टाइम पर, क्योंकि बच्चों को भी पूरा मतलब मैं खुद ही नहलाती हूँ संडे के दिन। बाकी दिन तो वैसे ही बच्चे अपने हाथ से ही नहाते हैं, लेकिन संडे के दिन होता है उनका बाल वगैरह वॉश करना होता है। और वीनू का भी, आराध्या का भी, तो उसको उन लोगों को भी मैं मोस्टली अपने हाथ से ही नहलाती हूँ। और फिर आज के दिन जो है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स 43। और यहाँ पर आज है संडे और वीनू और अदर की है छुट्टी। ये लोग छत पर आए हुए हैं और हम का काम जो है सारा हो चुका है। हाँ, छुट्टी कहाँ है? छुट्टी नहीं है? अच्छा, तो स्कूल नहीं गई? छुट्टी नहीं है तो ट्यूशन की छुट्टी नहीं है? वीनू आज छुट्टी, हाँ तुम्हारा तो बाल कटवाना था। ओ आज वीनू टकलू हो जाएगा। टकलू को करा दे एक बार में छुट्टी, बार बार बाल कटवाना पड़ता है, इससे मैं कटवा ही दे, छुट्टी मिल जाए। हाँ कटवा दे, और क्या, ये हाँ बार बार पैसा खर्च होता है, छोटा छोटा बाल लगता है। हाँ 60 रुपये लगता है, बताओ 60 रुपये में तो पूरे गंजू कर देगा तुमको एक बार में ही। और सर्दियों के टाइम में मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ धूप में बैठना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना। उनका आज मुझे कान भी साफ़ करना था, और वीनू के कान में पता नहीं क्यों ऐसा कुछ है कि निकलता ही नहीं कुछ, मतलब इसका कान जल्दी गंदा होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और ये आराध्या के कान में तो बहुत जल्दी ही गंदगी भर जाती है, पता नहीं क्यों। दोनों बच्चों में ही एकदम अलग अलग ही है। और यहाँ पर ये आराध्या जो है बहुत नखरे करती है निकलवाने के लिए, क्योंकि इसके कान सच में गंदे हो ही जाते हैं। और हफ्ता 10 दिन 15 दिन में इसके कान बहुत ज़्यादा गंदे जाते हैं। वही दोनों बच्चों के साथ ही साफ़ करती हूँ, लेकिन उसके में वीनू में बहुत कम जो है गंदगी होती है, इसके में ज़्यादा होती है। तो दोनों में अलग ही ट्यूनिंग है, पता नहीं क्या। और यहाँ पर मैंने अपने जो है हाथ पैर में बॉडी लोशन लगाया ही नहीं है आज, मतलब जल्दी जल्दी में वही होता है ना, जल्दी जल्दी में बस हल्का सा रेडी हो गई। और हाथ पैर में जो है मैंने कुछ भी लगाया ही नहीं था, तो वही होता है। अब आ गई है ठंडक, आ गई है, तो फिर बिना लगाए चलता भी नहीं है। तो मेरे पास यहाँ जो भी तेल थी, मतलब ये घृत कुमारी का तेल है, और ये बच्चों के कान में डालने के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने वही अपने पैरों में भी लगा लिया है, और बीन आराध्या के भी पैरों में वही लगा दूँगी, क्योंकि उसने भी जो है पैर में कुछ नहीं लगाया था, तो इसलिए पैर रूखे रूखे से हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। फिर अपने पैर देखने में खुद भी अजीब सही लगते हैं। तो यहाँ पर वही मैं आराध्या के पैरों में भी वही लगा रही हूँ, और अच्छा लगता है धूप में बैठकर और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। और इसलिए मैं यहाँ पर, और उन लोग को सर्दी भी थोड़ी लग गई है, तो इसलिए दोनों काम हो जाता है। और हम लोग आ चुके नीचे। धूप बहुत तेज़ था, धूप तेज़ था कि कम था? नहीं, धूप कम था, धूप कम था, बहुत अच्छा लग रहा था धूप में। और उसके बाद थोड़ी देर मम्मी से बात की तो मम्मी बोलने लगी गई कि धूप में इतनी देर तक मत बैठो, नहीं तो और काली हो जाओगी। काली हो जाएंगी आराध्या, काली हो जा रही है। आओ कंघी निकाल, बाल खोलो जल्दी से, फिर कंघी कर दे, टाइम हो रहा है।
और यहाँ पर विनू और अद्या के जो है उनको भी रेडी कर दिया, मतलब सूट सॉक्स जो भी पहनाने थे उसको पहना वहना कर और उनके कंघी करके, क्योंकि आज अद्या का हेयर वॉश किया था तो उसके बालों में अच्छे से तेल लगा कर और उसको 2 चोटी कर दो तो ठीक रहता है, नहीं तो उसके बाल बहुत जल्दी उलझते हैं। तो यही सब करने के बाद उन लोग को भेजने के बाद मतलब, और फिर मैंने अपने ये जो सफाई का काम है वो भी चालू कर दिया है। और आज खाने में कुछ नहीं बनाया क्योंकि वो जो सुबह बनाए थे तो उसमें जो फीलिंग थी वो भी बची हुई थी, आटा भी बचा हुआ था, तो वही 2-2 सेक दिया फिर से। तो बच्चे एक-एक खाकर चले गए, हम लोगों ने भी एक-एक वही खा लिया फिर। तो आज एक्स्ट्रा मतलब कुछ खाना वैसा बनाया नहीं नाश्ते के बाद, और मतलब वही बचे हुए थे तो ठीक ही था, मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। और क्योंकि मम्मी बोल रही थी दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाने के लिए, फिर खाने इतनी इतना छोटा हो रहा है ना कि एक चीज़ खाओ फिर उसके बाद 2-3 घंटे तो भूख लगती ही नहीं है वैसे भी, और 2-3 घंटे बाद शाम होने लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बस यही बना लो ठीक रहेगा, फिर वो दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो भी है वो सब रात में बनाओ तो सब इकट्ठे बैठ के खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी क्लीनिंग जो है वो भी ऑलमोस्ट डन हो ही रही है। और यहाँ पर मैंने चूल्हे को मतलब अक्सर तो पोंछ दिया करती हूँ, लेकिन वही है कभी कभी तो हाथ से मतलब वो जो पूरे सफाई करके करो तो अच्छा लगता है और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। और ये मतलब 2-4 दिन पे जो है वो चिकनाई सी थोड़ी सी जमने लगती है, कितना भी आप अच्छे से साफ़ करें उसको, लेकिन बिना धुले वो नहीं चलता है। तो ऐसे हटा कर और 2-4 दिन पे एक बार धुल दिया करती हूँ उसको भी, रैक को भी, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है और एकदम चिकनाई हट जाती है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी लाइट जो है किचन की लाइट वो भी बहुत ही डिम है, मतलब वो है ना मेरे कैमरे में ये जो सामने का कैमरा है तो ये जब तक फेस क्या कहते हैं उसको फेस से कनेक्टेड है, जब मेरा फेस इसके सामने रहता है तो ये वो अच्छी लाइट देता है, जैसे फेस हटता है तो वैसे वो डिम सी हो जाती है, तो यही दिक्कत है इसमें। और इसकी वजह से ही आपको लाइट जो है आती जाती इस टाइप की दिखती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लाइट तो प्रॉपर एक ही टाइप की रहती है, बस वो मेरा फेस डिटेक्टर से है कनेक्टेड हुआ है कैमरा, तो इसलिए वो जहाँ जहाँ पर फेस रहता है वहीं पर ही लाइट अच्छे से देता है, तो इसलिए यही दिक्कत है इसमें। और यहाँ पर मेरी जो है किचन की सफाई हो चुकी थी, मतलब ये काउंटर टॉप की सफाई हो गई थी, और यहाँ पर मुझे बर्तन भी साफ़ करने थे तो बर्तन भी फटाफट से निपटा दो तो ठीक रहता है। ठंडक हो या गर्मी हो बर्तन टाइम से निपट जाते हैं तो ही अच्छे लगते हैं, और आपकी किचन जो है वो अच्छी लगती है, मतलब सिमटी हो जाती है ना एक बार, तो फिर उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद आपका दूसरे कामों में मन अच्छे से लग जाता है, नहीं तो फिर आपका दिमाग किचन में ही भिड़ा रहेगा तो फिर आप एक्स्ट्रा काम कैसे ही कर पाओगे। इसलिए मुझे मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि जो भी किचन का काम है सबसे पहले किचन का काम निपट जाए, उसके बाद ही जो भी मेरा एक्स्ट्रा काम है वही मैं अपना काम करती हूँ। मतलब जैसे कि किचन कमरे का कुछ काम हो गया या फिर कुछ सिलने का काम हो गया या फिर कुछ मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना है वो काम हो गया, तो ये सब काम मुझे अच्छा लगता है। जब किचन का काम निपट जाता है उसके बाद ही मैं लगे पड़े नहीं कर पाती हूँ कि किचन भी छोड़ दूँ ऐसे ही फिर उसके बाद दूसरे कामों में लगूँ, तो नहीं अच्छा लगता है, मुझे घबराहट सी होती है, तो इसलिए। और गंदी जगह मतलब ऐसा कुछ जगह होता है ना जहाँ ज़्यादा हौच पौच वाली जगह होती है तो वो जगह मुझे बहुत घबराहट होती है। जगह भले ही छोटा हो लेकिन वो मतलब साफ़ सुथरा हो और वेल मैनेज्ड हो तो ही अच्छा लगता है। तो मेरा यहाँ किचन का काम हो चुका है ख़त्म, और ये तवा जो है इस तवे को मतलब मम्मी कहती हैं कि ये इसके नीचे रखना चाहिए, मतलब गैस के नीचे चूल्हे के नीचे रखना चाहिए छुपा कर। तो कुछ दिनों से मैंने भी शुरू किया है इस तरह से रखना, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करके धुल के रख दूँ, शाम में बनेगा, रात के खाने में बनेगा। और अभी चलना है छत पे कपड़े लाने के लिए और 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। आजकल तो दिन ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी, कब होता है कब निकल जाता है कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। इस समय बहुत ही ज़्यादा छोटा दिन हो रहा है और यही है 25 दिसंबर तक तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद फिर अपना रूटीन में आएगा सब कुछ धीरे धीरे से। तो अभी मेरी किचन जो है सारी सिमट चुकी है, कितनी अच्छी लगती है इस तरह से किचन सिमटी हुई, जैसे कोई बच्चा होता है छोटा जब वो सोता है तो ही वो बहुत भी प्यारा लगता है, ऐसे ही किचन में जब कुछ नहीं होता है तभी किचन में बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। और चलूँ कपड़े ले आऊँ छत से ऊपर से
और मैं यहाँ ऊपर आ चुकी हूँ कपड़े लेने के लिए। तो कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख गए थे, भले ही थोड़ी धूप उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उतनी अच्छी धूप क्या, आज तो उससे भी कम धूप है। मतलब आज मंडे के दिन उससे भी कम धूप है, लेकिन कल तो ठीक ही थी और कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख गए थे। बस 2 ही घंटे में मेरे कपड़े और एकदम अच्छे से कड़क हो गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ कपड़े उतारते वक्त ही। ये ट्रेन जा रही है तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं, और अच्छा लगता है इस तरह से ट्रेन जाती है तो देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पर जैसे जैसे ही ना धूप कम होती है, बंदर का आना शुरू हो जाता है। बंदर का इसे ही डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर, और अकेली भी हूँ तो और भी डर लगता है। तो मेरे यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह भी और समेट लिए हैं मैंने, और यहाँ पर समेटे नहीं है, अलगनी पर से उतार लिए। अभी तो समेटना बाकी है, फोल्ड करना उसको, फिर उसको प्रेस करना, इसको तो बाकी ही है। लेकिन ये छत का जो है ये क्योंकि बंदर आने का भी टाइम हो गया है, 3:30 के बाद ना, ये जब सूरज जो थोड़ा सा छिपने लगता है तो बंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और हम लोग क्या बहुत ही ज़्यादा संख्या में हैं। मतलब जैसे ठंडक में तो और भी ज़्यादा लगते हैं। और आज मुझे आप सबसे एक बात शेयर करनी है कि क्या मेरा यूट्यूब पर वीडियो बनाना गलत है। और क्योंकि मैंने ये टॉपिक तो डाल दिया था, लेकिन इसके बारे में मैंने कोई बात नहीं की थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये बातें ज़रूर शेयर करूं। और क्योंकि ऐसा तो कोई कमेंट आता नहीं है, लेकिन होता नहीं है कि थोड़ा घर परिवार में और रिलेशन में भी कोई से सुनने को ऐसा मिल जा रहा है कि मतलब ये फालतू की वीडियो हैं, नहीं डालना चाहिए ये सब। तो क्यों नहीं डालना चाहिए, मतलब मेरे दिमाग में और मेरे मन में हमेशा ये बात होती है कि मैंने इस यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए अपना ऑनलाइन का अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस भी मैंने छोड़ दिया, और उस पर मेरी अर्निंग अच्छी हो जाती थी, सच में अच्छी हो जाती थी। मुझे इतना यकीन नहीं था कि मेरी ऑनलाइन वाली बिजनेस जो है वो इतनी अच्छी चलेगी, लेकिन वही था कि मेरा मन नहीं लग रहा था उसमें। और क्योंकि एकदम से शेड्यूल से बंद सा गया था, उसमें सब कुछ, ये जो घर का काम है ये तो करना ही था, और ऊपर से मतलब वो उसमें हमेशा लगे पड़े रहना पड़ता था, और बच्चों पे भी थोड़ा कम ध्यान दे हो जाता था। तो इसलिए मुझे वो उसमें थोड़ी सी नहीं समझ में आ रहा था मैंने तो उस पर मैंने अच्छी खासी अपनी पकड़ बना ली थी। और सच में जब छोड़ना तो मैंने चाहा नहीं। जब यूट्यूब शुरू भी कर दिया था तो भी मैंने कुछ दिनों तक तो उस पर काम किया ही था, लेकिन वही होता है कि आप जब दो चीज़ होती हैं तो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मुझे उससे ज़्यादा खुशी इसमें मिल रही है, सच में मुझे उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खुशी इसमें मिल रही है, ये काम करने में, क्योंकि ये मेरा घर का काम है और मुझे बहुत पसंद भी है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई मजबूरी में ही करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद आता है अपने घर का काम खुद करना। और तो इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया और पेंडिंग कर दिया समझ लीजिए अभी, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे ये इसमें मज़ा आ रहा था। तो जो चीज़ में मज़ा आए, जो चीज़ आपको दिल से अच्छी लगी, वही काम करना चाहिए। तो मैंने इसीलिए वो काम अभी तो छोड़ा हुआ है। और क्योंकि मेरे मैसेंजर पर भी बहुत ज़्यादा ही कमेंट आते रहते हैं, मैम आपने ये काम क्यों छोड़ दिया, आपने ये काम बंद कर दिया क्या, ऑनलाइन बिजनेस क्यों बंद कर दिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक आपके साथ शेयर करूँ। और जो भी मेरी जो कस्टमर हैं, जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी देखती हैं, तो उन लोगों का खास सवाल रहता है, खास क्वेश्चन रहता है। मैसेंजर मेरी जब भी मैं ऑन करूँ ना तो भरी पड़ी रहती है इसी क्वेश्चन से ही। तो मैंने सोचा आपके साथ ये बातें ज़रूर शेयर कर दूँ एक बार। तो हाँ डियर, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ दबाव में आकर वो छोड़ा है, बस मेरा मन नहीं लग रहा था उसमें, और तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया है अभी के लिए। और अपना ये इस पर मुझे भी सपोर्ट करी, जैसे उस पर मैंने, आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, सच में बहुत प्यार दिया है। और ऐसे ही प्यार आप कमेंट के ज़रिए, लाइक के ज़रिए और सब्सक्राइब के ज़रिए इस पर भी करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। और मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ, कर भी रही हूँ इस पर। और तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। और मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो उसको
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर तो अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करिए। कोई पैसा नहीं लगता है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, पर ज़रा सा बटन ही दबाना है। लेकिन इससे इतना ही कर देने से ना बहुत जो है मोटिवेशन मिलती है अपने आप को, और अच्छा लगता है कि उसके आगे और भी अच्छा कुछ कर पाऊँ। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।